दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। क्रिस्टोफर नोलन, ये नाम जो सिनेमा लवर्स हैं या जो सिनेमा लवर्स नहीं भी हैं, थोड़ा सा भी अगर फिल्मों के बारे में अंदाजा रखते हैं, जानकारी रखते हैं या रुचि रखते हैं, वो अच्छे से जानते होंगे कि ये शख्स है कौन, और ये इस समय आए हुए हैं भारत। I've had two experiences working in India, one in Jodhpur, one in Mumbai, and it was fabulous. भारत से इनका लगाव नया नहीं, इन्होंने अपनी पुरानी मूवीज में भर भर के हिंदू धर्म से जुड़े जो रेफरेंसेस हैं उनका इस्तेमाल किया है। यहाँ तक कि इनका बैटमैन शूटिंग करने के लिए भारत भी आया था। और तो और दोस्तों, इनको अवार्ड्स इतने ज्यादा मिले हैं कि आपको बताने लग जाऊं तो आप कहेंगे वाह, ऐसा भी होता है क्या। इसके अलावा इनकी सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म नाम है इंटरस्टेलर। वहां पर हिंदू धर्म से संबंधित काफी चीजें दिखाई गई। जब इस फिल्म की शुरुआत होती है तो शुरू में ही उस कॉन्सेप्ट की बात की जाती है जिसमें संस्कृत में कोडिंग की जा रही है, कंप्यूटर्स में संस्कृत है, ये वो दृश्य है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नोलन का हिंदू धर्म से जो लगाव है वो नया बिल्कुल नहीं। लेकिन आज जो बात मैं करने वाला हूँ वो द ओडिसी की है। वही द ओडिसी जिसको यूरोप की महाभारत कहा जाता है। एक ऐसा ग्रंथ जिससे यूरोप की तमाम फिल्में बनी, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें जो हॉलीवुड का सिनेमा आज हम देखते हैं, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इसी से कुछ ना कुछ इंस्पायर्ड जरूर है। अब उस पर नोलन की फिल्म आ रही है। नोलन, पूरा नाम क्रिस्टोफर नोलन या क्रिस नोलन, आए हैं मैट डेमन और टॉम हॉलैंड के साथ। और इसी से एक बात उठी कि आखिर क्या जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं जैसे कि रामायण और महाभारत, उससे द ओडिसी इंस्पायर्ड है। इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स होने वाला है वो रामायण पर आधारित है। इस पर मैं आज बात करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 11 जुलाई 2026 को द ओडिसी की मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी। उसमें आशीष चंचलानी भी पहुंचे थे, फेमस यूट्यूबर हैं। इनसे जब किसी व्यक्ति ने पूछा कि चर्चाएं हो रही हैं कि रामायण से इंस्पायर्ड है क्लाइमैक्स इस फिल्म का, तो आशीष चंचलानी कहते हैं कि हाँ भाई, ऐसा बिल्कुल है और 100% इसका क्लाइमैक्स रामायण से प्रेरित होकर डाला गया। जब ये सीन मेरे सामने आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये फिल्म इसी 17 जुलाई को रिलीज हो रही है। दोस्तों, कई लोग तो हैरान होकर ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे नोलन ने पहली बार ऐसा करा। वो भूल गए कि अभी इससे पहले जो उनकी फिल्म आई थी ओपेनहाइमर, उसमें भगवत गीता का सीधे सीधे तौर पर रेफरेंस था और वो ये श्लोक भी था उसमें। Line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. तो ये कोई नई बात नहीं है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इंटरस्टेलर और द ओडिसी और इन सब में नोलन ने सीधे तौर पर हिंदू धर्म से इंस्पिरेशन लिया है और आप मना नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, द ओडिसी पे आऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड भी बता देता हूं, वरना आपको लगेगा कि ये सारी हवाई बातें। दरअसल जब नोलन इंटरस्टेलर बना रहे थे तो उन्होंने बाकायदा वेद, उपनिषद और तमाम हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़े। जैसे अगर आपने फिल्म इंटरस्टेलर देखी होगी तो वहां पे एक सीन है कि कूपर ब्रांड और डॉयल मिलर एक ग्रह पर उतरते हैं, वहां 1 घंटा बिताते हैं। जब वापस अपने स्पेसशिप पर लौटते हैं तो पता चलता है कि भाई 23 साल बीत गए। यहाँ पर इसको टाइम डायलेशन कहा गया था। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक हिस्सा था। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट था हॉलीवुड में पहली बार किसी ने इंट्रोड्यूस करा था। माना जाता है कि नोलन ने ये जो इंस्पिरेशन था वो हिंदू धर्म में राजा मुचकुंद की कहानी से लिया था। पुराणों में कथा है, जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ता है तो इंद्र राजा मुचकुंद से मदद मांगते हैं। मुचकुंद स्वर्ग जाकर सालों तक ये युद्ध लड़ते हैं और जब युद्ध खत्म हो जाता है और फिर मुचकुंद वापस धरती पर अपने परिवार से मिलने की इच्छा जताते हैं तो इंद्र कहते हैं कि भाई, स्वर्ग का 1 वर्ष धरती के 360 वर्षों के बराबर है। अब तुम्हारा पूरा राज्य, तुम्हारी फैमिली, सब कुछ खत्म हो चुकी है। अब वहां न आपके पुत्र रहे हैं, ना महारानियां, ना प्रजा।
ये वो सीधे तौर पर कहानी है जिससे कहा जाता है कि जब नोलन ने उपनिषद पुराण पढ़े तो जो एक कॉन्सेप्ट था इसको उन्होंने इंटरस्टेलर में डाला, उसी से बाकायदा उन्हें इंस्पिरेशन मिली थी। और तो और दोस्तों, इंटरस्टेलर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं बता सकता हूं, जैसे 5वें आयाम का जिक्र इसमें है, वॉर्म होल का जिक्र है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन आज इंटरस्टेलर और सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं है, आज मैं नोलन की बात कर रहा हूं। इसके अलावा उनकी एक और फिल्म आई थी हाल ही में, ओपेनहाइमर फिल्म में जब रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर बॉम्ब बना देते हैं, इस फिल्म में बाकायदा उन्होंने गीता के रेफरेंस को दिखाया था, जिसमें रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर खुद कुछ कह रहे हैं, देखिए। Line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." नोलन ने इस सच्चाई को अपने फिल्म में इस कदर उतारा था कि एक बार फिर से भगवत गीता पर पूरी दुनिया में चर्चा होने लग गई थी। इसके अलावा अगर आपने उनकी इंसेप्शन देखी होगी तो उसमें भी उन्होंने जो हमारे हिंदू धर्म में माया का कॉन्सेप्ट है उसको दिखाया हुआ है। जो हमारे दर्शन शास्त्रों में चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें हैं। कैसे जो दुनिया हम देख रहे हैं वो भी एक भ्रम हो सकती है, सारी चीजें हैं। इस पर तमाम चर्चा रेडिट पे होती है। अब द ओडिसी की बात करते हैं, जिसमें रामायण का रेफरेंस है ऐसी बात कही जा रही है। और ध्यान रहे, सबसे पहले इस फिल्म के प्रमोशन के लिए नोलन और उनकी टीम भारत ही आई। थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि ऐसा क्यों है। और तो और दोस्तों, आपको एक और पॉइंट बताता हूं, जो अभी नमित मल्होत्रा और रणबीर कपूर की फिल्म आ रही है रामायण, उसमें भी नोलन गाइड कर रहे हैं। क्रिस्टोफर नोलन इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, द ओडिसी और रामायण में गजब की समानता है। ऐसा लगता है कि जब होमर ने द ओडिसी लिखी तो उन्होंने सीधे तौर पर रामायण का एक यूरोपियन वर्जन बनाया। उन्होंने पूरी तरह से रामायण को एक ग्रीक वर्जन में लॉन्च कर दिया। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको बताते हैं, जो द ओडिसी है ये ग्रीक कथा है और ये लगभग 8वीं से 6ठी सदी ईसा पूर्व की मानी जाती है। और रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था और ये दोनों महाकाव्य हैं। इसकी शुरुआत इसके टाइटल से ही करता हूं, रामायण और द ओडिसी, जहां पर रामायण का मतलब होता है राम की यात्रा और द ओडिसी का मतलब है एक यात्रा, यानी दोनों कहानियां एक तरह से एक वापस आने की कथा, एक यात्रा की बात है। दोनों के हीरो भी एक ही जैसे सांचे में। ओडिसियस इथाका का राजा था और राम अयोध्या के राजकुमार थे। दोनों को अपने राज्य से दूर जाना पड़ता है, एक लंबे कठिन सफर से गुजरना पड़ता है। भगवान श्री राम की पत्नी थी माता सीता और ओडिसियस की पत्नी थी पेनोलिपी। दोनों ही अपने पति का वर्षों इंतजार करती हैं और दोनों पत्नियों को लालच देने वाले साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके उन्हें अपना बनाने की चाह रखने वाले जो पात्र थे वो भी लगभग एक जैसे प्रतीत होते हैं। जैसे पेनेलोपी को कई स्वीटर्स तंग करते हैं तो उसी तरह माता सीता को रावण हर लेता है। और दोनों ही महाकाव्यों से पहले एक बड़ा युद्ध हो चुका होता है। जैसे ओडिसी से पहले ट्रॉय का युद्ध हुआ था, रामायण से पहले लंका का युद्ध हुआ था। और तो और इसमें तमाम समानताएं हैं जिस पर सोशल मीडिया पर लोग अपने विचार भर भर के दे रहे हैं। यार, कितना वियर्ड कोइंसिडेंस है कि दी ओडिसी और रामायण एक ही साल में रिलीज हो रहे हैं। 1800s में एक फ्रेंच स्कॉलर ने पहली बार क्लेम किया था कि जो होमर था, ओडिसी का जो ऑथर था, वो रामायण से इंस्पायर्ड था। और इन कंपैरिजंस के पीछे का रीजन ये था कि जो श्री राम थे वो भी 14 साल के वनवास के लिए गए थे। ओडिसियस को भी 20 साल के लिए घर से दूर रहना पड़ा था। श्री राम ने भी माँ सीता के स्वयंवर के लिए शिव जी का धनुष उठाया था और ओडिसियस को भी अपनी वाइफ के लिए एक धनुष उठा के उसमें स्ट्रिंग लगा के एक कॉम्प्लिकेटेड निशाना लगाना पड़ा। श्री राम भी राक्षसों से लड़े थे और ओडिसियस को भी हम साइक्लोप्स जैसे मिथिकल क्रीचर से लड़ता देखेंगे। माँ सीता के पीछे रावण पड़ गया था और ओडिसियस की वाइफ के पीछे भी इविल सूटर्स पड़े थे। कंपैरिजंस तो बहुत ड्रॉ करने की कोशिश की जा सकती है, पर श्री राम बहुत ज्यादा वर्चुअस थे, धर्म को फॉलो करते थे, सही और गलत को देखते थे। ओडिसियस जो है वो चालाकी और डिसेप्शन का बहुत यूज करता था। कुछ लोग कह रहे हैं कि उस समय ग्रीक और भारत में जो आदान प्रदान था, व्यापार का और भी सारी चीजों का, सांस्कृतिक आदान प्रदान था, कथावाचक, यात्री, ये सब आया जा करते थे। तो इस वजह से जो रामायण थी उसी को एक अलग एडेप्टेशन करके होमर ने द ओडिसी की रचना कर डाली। तो दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि किस तरह से जो नोलन है वो हिंदू धर्म से जुड़ी चीजों को धीरे धीरे कहीं ना कहीं डालते रहते हैं। और इस बार ये कहना कि ओडिसी का जो क्लाइमैक्स है सीधे तौर पर आपको रामायण की याद दिलाता है, तो ये सबसे बड़ी बात है। ये फिल्म रिलीज हो रही है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन नोलन का हिंदू धर्म से प्रेम कोई नया नहीं है, ये बात पूरी तरह से सच साबित होती है। वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।